के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कमजोर, बेजान और साइज में सिकुड़ चुका पेनिस नॉर्मल किया जा सकता है अगर आप इस तेल को अपने घर पर बना लें और इसका अप्लाई करें, यानी इसको मालिश करें। ये मालिश करने से आप ये देखोगे जो बिल्कुल भी इरेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें इरेक्शन आना शुरू हो गया है। मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर पड़ी हैं, बिल्कुल सिकुड़कर छोटा हो चुका है, वो भी धीरे धीरे मालिश करने से नॉर्मल पोजीशन लेने लगेगा। वो क्या तेल है मैं आपको बनाना बताऊंगा इस वीडियो में। ये जो पेनिस सिकुड़कर छोटा, बेजान, कमजोर हो जाता है, इसकी वजहें बहुत सारी होती हैं। देखिए, जैसे ही हम जवानी में कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बहक जाते हैं और कुछ ऐसी आदतों में लिप्त हो जाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पेनिस के साइज पर बड़ा असर पड़ता है। कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो बिल्कुल नाश कर देते हैं अपने अपने पेनिस का भी और अपने वीर्य का भी। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मैं आगे चल के मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं शादी करूंगा उसके बाद क्या पोजीशन होने वाली है मेरी। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉन मैस्टरबेशन कहते हैं, मतलब उल्टे लेटकर बहुत ज्यादा जो है जोर लगाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पेनिस की मांसपेशियां और नसें कमजोर पड़ जाती हैं और एक समय के बाद, जैसे कि 30, 35, 40 साल के बाद साइज में बहुत ज्यादा गिरावट, पेनिस बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा लूज देखा जाता है। तो हर वो तरीका हम अपना लेते हैं जो हमें प्लेजर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक इन चीजों में पड़े रहते हैं और जिससे आगे चल के हमारे पेनिस का साइज बहुत ज्यादा कमजोर और छोटा दिखाई देता है। इरेक्शन आता ही नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल छोटा सा एक स्किन का टुकड़ा है और इसमें कोई भी किसी तरह का सेंसेशन या इरेक्शन नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, जब पेनिस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा और बेजान, कमजोर सा हो गया है, एक जरा सा हमें खाल का टुकड़ा सा महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने जो तेल आपको बताना है वो ये है कि इसको अपने घर पर तैयार कर लीजिएगा और तैयार करके इसको मालिश कीजिएगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी अगर आपको करना पड़े, नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि तेल के मालिश से बहुत सारे मेडिकल साइंस ने ये चीजें सबूत के तौर पर दी कि अगर आप ऐसा तेल लेते हो जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं और उसमें कुछ ऐसे कंटेंट मिलाते हो जो कहीं ना कहीं स्किन के अंदर वो फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे और जो किसी तरह के डैमेजेस हैं सेल्स के अंदर उनको ठीक कर दे और उनके अंदर गर्माहट पैदा करके सर्कुलेशन को तेज कर दे, तो नॉर्मल कंडीशन पैदा हो सकती है, मांसपेशियां मजबूत, नसें मजबूत हो सकती हैं, सर्कुलेशन पूरा आ सकता है। एक चीज और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हमारा पेनिस है उसके अंदर किसी तरह की कोई हड्डी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की खून की नालियां इसके अंदर फैली होती हैं, जिनके अंदर अगर खून पूरा भर जाता है तो पेनिस अपनी ओरिजिनल अवस्था को ले लेता है, अपनी पूरी मोटाई को ले लेता है, पूरी हार्डनेस को ले लेता है। और अगर इसके अंदर पेनिस का भराव नहीं है तो ये कमजोर और बेजान सिर्फ एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। तो वो तेल जो इस पे आप मालिश करोगे और इससे इसके अंदर गर्माहट पैदा होगी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से जो भी डैमेजेस हैं, जो भी इंजरी हैं, वो सारी की सारी ठीक होंगी और प्रॉपर इरेक्शन आने लगेगा। अब आप कहोगे कि मैं आपको तेल बनाना नहीं बता रहा, बस मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, चीजें थोड़ा सा क्लियर करते हुए आपको वो तेल बनाना बता रहा हूं। देखो, मैं आपको बताऊं, तिल के तेल में यह माना जाता है कि बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और तिल का तेल कमजोर मांसपेशियों को, कमजोर नसों को मजबूत बना देता है। इसके साथ ही इसमें एक अकरकरा, लौंग, दालचीनी जैसी चीजें हम मिलाते हैं
इसमें अरंड के पत्ते मिलाते हैं, क्योंकि अरंड के पत्तों में बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर हम टी ट्री ऑयल मिलाते हैं, इसके अंदर हम जाफरान मिलाते हैं और उसके बाद हम इस तेल को तैयार करते हैं। बस मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, सुनिए। आप 100 ग्राम ओरिजिनल तिल का तेल ले लीजिए और इसको लेकर एक बाउल में रख लीजिए, मतलब एक बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद आपको 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम अकरकरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो तंत्रिका तंत्र पर बहुत तगड़ा काम करती है, नसों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। 10 ग्राम अकरका, 10 ग्राम दालचीनी के अंदर भी बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको आप लेकर और इसमें एक चुटकी जाफरान, बहुत छोटी सी चुटकी ले लीजिएगा और वो जाफरान इसमें डाल लीजिए और इसमें 4-5 अरंड के पत्ते कुचलकर मिला लीजिए और इनको बारीक कूट लीजिए। 2 लीटर पानी में इनको 24 घंटे के लिए भिगोकर रख दो, जो चीजें मैंने आपको बताई, और 24 घंटे के बाद इसको हल्की आंच पे पकाइए। जब 2 लीटर का ये मात्र 100 या 150 ml रह जाए, इसको अच्छे से छानकर इसका पानी निकाल लीजिए और इस पानी को 100 ml जो आपने तिल का तेल लिया था उसमें मिला दीजिए। मिला दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, जब ये मिला लिया तो इसको धीमी धीमी हल्की सी आंच पे आप इसको पकाना शुरू कीजिए। जब सारे का सारा पानी उड़ जाए, सिर्फ ऑयल बचे, उस ऑयल को आप ठंडा कर लीजिए और इसमें 10 ml जैतून का तेल और मामूली सा 1 ml टी ट्री ऑयल इसमें मिलाकर इसको हिलाकर रख लीजिए और इस ऑयल से आप मालिश करना शुरू कीजिए। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ को मालिश करिए, पूरे एरिया पर मालिश करिए, नीचे भी धीरे धीरे मालिश कीजिए। अंडकोश और मलद्वार के बीच में जो एक लाइनिंग होती है, इस पर भी धीरे धीरे, मतलब पूरे एरिया पे आपको नियमित रूप से रिलैक्स होकर मालिश करना है रोज 10 मिनट। आप ये देखोगे ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे पेनिस के अंदर बढ़ने लगेगा, पेनिस के अंदर इरेक्शन आने लगेगा और आप ये देखोगे कि मालिश करते करते ही इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि फुल इरेक्शन पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि साइज की कमी हमारी गलत गतिविधियों के कारण तो आई जाती है, लेकिन जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे शुगर है, शुगर में खून गाढ़ा पड़ता है, मांसपेशियां और नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर में भी हमारा जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उनमें भी साइज कमज़ोर और पेनिस छोटा दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होंगी। और साथ में ब्रिस्क वॉक कीजिए, मतलब थोड़ा सा तेज कदमों से पैदल चलें ताकि आपकी सांस फूले। नियमित रूप से ढीला अंडरवियर पहने, मतलब अंडरवियर बहुत ही ढीला होना चाहिए, ढीले कपड़े हों। तो ये मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आप ये देखोगे इस मालिश से आपका इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस तेल को बनाना और भी बताया था आपको, लेकिन कुछ मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी हार्ड जो रेसिपी आपने बताई है ये तेल वाली, ये हमसे नहीं बन पाती है, इसके लिए कुछ और उपाय बता दीजिए जिससे हम मालिश कर सकें। तो देखिए, वैसे तो ये ऑयल चूंकि तैयार किया गया है, इसके अंदर बहुत ही खास चीज़ें मिलाई गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर, ये नसों को फैलाने वाली और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली चीज़ें थी इसके अंदर। लेकिन अब मजबूरी है, जब आपके पास मजबूरी है तो कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, चाहे वो नारियल का ऑयल हो, चाहे वो सरसों का ऑयल हो, ये ऑयल आप ले सकते हो और इसकी भी मालिश आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये तेल बन जाए तो बहुत बढ़िया है और इस तेल को बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। लोगों को हम बना बनाया भी पहुंचाते हैं, लेकिन आपको जैसा उचित लगे उसको करके आप अपने पेनिस की कमजोरी को दूर कर सकते हो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।